दिखाई जाती है। वैसे तो यहाँ पे रहने वाले लोग भी इंसानों जैसे ही दिखाई देते हैं, बट उनके पास मैजिकल पावर होती है और इन्हीं में से एक है यूफे। यूफे ने कुछ गलती की होती है जिस वजह से उसे कारागार में रखा गया होता है और उसके सीनियर ब्रदर उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद यहाँ पे फर्स्ट सीनियर ब्रदर आता है जिसे यूफे पसंद करती थी। उसे देखकर इसे ऐसा एहसास होता है कि शायद फर्स्ट सीनियर ब्रदर उसे बचा सकता है, लेकिन फर्स्ट सीनियर ब्रदर अपनी कुछ गलती को छुपाने के लिए यूफे को और भी ज्यादा तड़पाने लगता है। वो अपने पास एक जहरीला कीड़ा निकालता है और यूफे की बॉडी के ऊपर छोड़ देता है। ये जहरीला कीड़ा हृदय खाने वाला कीड़ा होता है। इस जहरीले कीड़े की वजह से यूफे बहुत ही ज्यादा तड़प रही होती है और वो मदद की गुहार कर रही होती है, लेकिन फिर भी इन तीनों में से कोई भी उसकी मदद नहीं करते हैं। उल्टा वो उसे मरने के लिए वहीं पे छोड़ के जाने लगते हैं और कहते हैं कि कल तो तुम्हें वैसे भी सजा मिलेगी, अच्छा होगा कि तुम आज ही मर जाओ। और इस जहरीले कीड़े की वजह से यूफे अब और भी ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। वो मर रही होती है और मरते टाइम वो अपनी स्टोरी बताती है और कहती है कि पिछले कुछ सालों तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जब मेरे मास्टर अपनी रियल बेटी को ढूंढने के लिए नस्वर संसार में गए और उनकी बेटी मिल गई जिसके साथ वो वापस से असुर स्काई पे आए, तब से मेरे लिए सभी चीजें बहुत ही ज्यादा बदल गई। जो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, मुझे सबसे ज्यादा अपना मानते थे, वो लोग रातों ही रातों में मुझे भूल गए और अपना सारा का सारा प्यार वो येन को देने लगे जो कि मास्टर की रियल बेटी है। पता नहीं वो सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। शायद वो मास्टर की बेटी के साथ इसलिए अच्छे से रह रहे थे ताकि मास्टर उनसे खुश रहे। कुछ भी हो सकता है क्योंकि मुझे रियल वजह तो पता नहीं है, लेकिन मास्टर की जो बेटी येन थी वो भी मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। उसे ऐसा लगता था कि शायद मैं उसकी पोजीशन उससे छीन सकती हूँ, इसलिए उसने मुझे कई बार चोट पहुंचाने की कोशिश भी की और जब मुझे चोट लग गई और लोग वहाँ पे पहुंचने लगे तब उसने अपने आप को ही विक्टिम बना दिया और मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि मैं ही उसे चोट पहुंचा रही हूँ और अब देखो कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। फिर वो तरफ तरफ की मर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से जो उसके पास एक जेट पेंडेंट होता है वो चमकने लगता है और उसके अंदर से कोई अनजान सी शक्ति इससे बात करने लगती है। जेट पेंडेंट को इस तरीके से अपने आप से बात करते हुए देखकर तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने इस जेट पेंडेंट को रास्ते से उठाया था और वो इसे मामूली समझती थी, लेकिन जब उसमें से एक अनोखी सी ऊर्जा निकलती है जो कि यूफे के जहरीले कीड़े को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है और उसे पूरी तरीके से ठीक कर देती है। ये देखकर तो यूफे काफी इंप्रेस होती है और उस अनजान सी शक्ति के बारे में जानने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो अनजान सी शक्ति उसे अपने बारे में ज्यादा बातें नहीं बताती है। वो पहले उसे समझाती है कि तुम्हें उन लोगों से बदला लेनी चाहिए जो कि तुम्हें यहाँ पे लेकर आए हैं, लेकिन यूफे अपने ही लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये देखकर वो जेट पेंडेंट उसे कहता है कि देखो ये जेट पेंडेंट भी अब तुम्हारे दिल से जुड़ चुका है क्योंकि इसने तुम्हारी मदद की थी और जिस तरीके से तुम्हारा दिल टूटेगा धीरे धीरे इस जेट पेंडेंट पे भी दरार पड़ने लगेगी और जब ये पूरी तरीके से टूट जाएगा तब तुम मुझसे मिलने आओगी। ये सुनकर तो यूफे को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये अनोखी शक्ति उससे आखिर क्या बात कर रही है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके सीनियर्स ब्रदर आ जाते हैं और जब वो उसे सही सलामत देखते हैं तब उसे पूछते हैं कि बताओ तुम उस जहरीले कीड़े से किस तरीके से बच गई। अब इस जेट पेंडेंट का रहस्य इनके सामने खुल ना जाए इसलिए यूफे उनके सामने झूठ बोलती है और जो गलती उसने नहीं की होती है उसकी सजा के लिए वो रेडी हो जाती है। इसके बाद इसे उस जगह पे लेकर जाया जाता है जहाँ पे इसे सजा देने वाले होते हैं और यहाँ पे पहले से सभी लोग मौजूद होते हैं। यूफे को जब उसके मास्टर के सामने खड़ा किया जाता है तब मास्टर उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बच्ची की तरह प्यार दिया और तुम्हें अपनी बच्ची ही समझा, लेकिन जब मेरी रियल बच्ची आई तब तुमने उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया। ऐसे नफरत भरे दिल के साथ हम तुम्हें अपनी इस दुनिया में नहीं रख सकते हैं, तुम्हें सजा देनी ही होगी। बिना यूफे की बातें सुने मास्टर उस पर ऐसा इल्जाम लगाते सारे होते हैं। ये देखकर तो यूफे का दिल टूटने लगता है और वो कहती है कि ठीक है आप लोग जो मुझसे इल्जाम लगा रहे हो सारे के सारे इल्जाम सही हैं। यूफे ये देखना चाहती थी कि जब तक वो शांत रहती है उसके ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं, इसलिए वो शांत रहती है और सारे के सारे गुनाहों को कबूल कर लेती है जो उसने कभी किए भी नहीं होते हैं। अब इसके बाद मास्टर कहते हैं कि ठीक है यूफे ने गलती की है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन मैं सारी चीजें देखने के बाद भी सजा सुनाऊंगा। ये सुनकर तो ये डर जाती है कहीं उसका राज सबके सामने खुल ना जाए, इसलिए वो ये जांच करने से अपने मास्टर को मना करती है और कहती है कि अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है तो आप लोग मेरी बहन को जाने दो। लेकिन कोई भी सीनियर ब्रदर यूफे को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो मास्टर के सामने और भी ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम यूफे को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, इससे तो सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी गलती आगे चलकर कोई भी यहाँ पे ना कर पाए। अब इन सब की ऐसी बातें सुनकर तो यूफे का दिल टूटना स्टार्ट हो जाता है और जिसे हम साफ साफ उस जेट पेंडेंट पे देख सकते हैं। फिर वो मास्टर के सामने झुकती है। ये सुनकर मास्टर उसे कहते हैं कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। ये सुनकर यूफे कहती है कि मैं आपके सामने झुक रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो गलती की थी, इसका मतलब ये है कि आप चाहे तो मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो, लेकिन मैं इस गलती को स्वीकार नहीं करने वाली हूँ। ये सुनकर तो सभी गुस्सा करने लगते हैं। सबको सुनकर तो सबको ऐसा लगता है कि वो मास्टर का अपमान कर रही है, इसलिए सभी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर आपको इसे जल्द से जल्द दंड दे देना चाहिए, लेकिन मास्टर ऐसा नहीं करते हैं। वो यूफे से कहते हैं कि बताओ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब यूफे कहती है कि मैंने बचपन से आज तक बहुत सारी गलतियां की हैं, उसकी सजा तो मुझे जरूर मिलनी चाहिए। पहली गलती जब मैंने आपकी जान बचाई थी, जब आप मास्टर नहीं थे और आप पे इल्जाम लगा था कि आप हमारे कबीले को खत्म करने वाले हो जिसके लिए आपको बहुत ही बुरी सजा दी गई थी, तब मैंने अपनी जान की बिना फिक्र किए एक अच्छी बेटी की तरह आपकी जान बचाई थी और आपको सच्चा साबित भी किया था। मुझे इस बात की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। ऐसा कहने के बाद वो पास रखे इस बादलों की दुनिया की सबसे पवित्र वेपन में से एक से अपने आप को चोट पहुंचाती है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उसके दिल में फिर से दरार आती है और वो कहती है कि मुझे इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको सच्चा साबित किया था। ये सुनकर तो येन को काफी अच्छा लग रहा होता है। वो सोच रही होती है कि मैंने तो इसे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान समझा था, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, ये तो अपने आप को ही चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मुझे तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। फिर वो मास्टर से कहती है कि पिताजी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूफे की कोई ना कोई रीजन होगी जिस वजह से ये सब कर रही है। ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि ठीक है अब हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, तुम ये सारी चीजें रोक दो, लेकिन यूफे ने जो शुरू किया होता है वो उसे खत्म करना चाहती है, इसलिए वो अपने दोनों भाइयों की तरफ मुड़ती है और कहती है कि जब तुम दोनों छोटे थे तब हमारे राज्य पे बहुत ही बड़ा हमला किया गया था राक्षस राज्य की तरफ से, तब सभी लोगों ने तो इस जगह को छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुम दोनों को बचाने के लिए वापस से अजूर स्काई में आई थी और तुम दोनों को बचाने के चक्कर में मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। हम फ्लैशबैक में ये सारी चीजें देखते भी हैं कि वो किस तरीके से उन दोनों को बचाती भी है। लेकिन ये सुनकर तो सेकंड और थर्ड ब्रदर उसे ये कहने लगते हैं कि उस समय हम छोटे थे और हमें नहीं बताया कि हमें उस समय किसने बचाया था। अगर तुमने हमें बचाया था तो इस बात का सबूत है तुम्हारे पास। अपने ब्रदर्स के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद तो इसका दिल फिर से टूटने लगता है और ये अपने आप को फिर से सजा देने लगती है। ये देखकर तो मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम ये सारी चीजें बंद करने वाली हो कि नहीं, तुम पास्ट की बातों को यहाँ पे ला रही हो और यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें ये सारी चीजें जल्द से जल्द बंद कर देनी चाहिए और इसके लिए बेहतर होगा कि मैं ही जादुई दर्पण को यहाँ पर लाऊं और सबकी सच्चाई को सबके सामने रख दूं क्योंकि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। ये सुनकर तो यूफी को अच्छा लगता है क्योंकि वो यही सब कुछ तो चाहती थी। इसके बाद मास्टर कुछ लोगों को भेजते हैं उस जादुई दर्पण को लाने के लिए। ये सारी चीजें देखकर तो येन घबराने लगती है और अपने डैड को बीच में ही रोकने की कोशिश करने लगती है और बहाना बनाने लगती है। ये देखकर मास्टर को इस पे कुछ शक होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ बातें छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो येन से पूछते भी हैं कि क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला था। ये सुनकर वो साफ साफ मना कर देती है कि मैंने आपसे कभी भी झूठ नहीं बोला था। वो कहते हैं कि ठीक है शांति से रहो और ये सारी चीजें देखो। कुछ देर के बाद यहाँ पे जादुई दर्पण को लाया जाता है और मास्टर यूफे से उसे स्टार्ट करने के लिए कह देते हैं क्योंकि जिसके बारे में जाना जाता था वही अपने ब्लड से इसे स्टार्ट कर सकता है। इसलिए यूफे आगे बढ़ती है और उस जादुई आईने को स्टार्ट करती है जहाँ पे सभी लोग देख पा रहे होते हैं कि यूफे और येन के बीच में क्या चल रहा है।
यूफी अपने आप के बचाव के लिए येन पे हमला करने जा रही होती है और जैसे ये लोग ये नजारा देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं और थोड़ी देर के अंदर जादू यानों को बंद कर देते हैं और यूफी पे शक करने लगते हैं। ये देखकर तो यूफी समझ नहीं पाती है कि आगे की सारी चीजें देखने से पहले ये लोग ऐसा जजमेंट कैसे ले सकते हैं। तभी वो जादुई जेट पेंडेंट उससे बात करता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, और उसके बाद वो कुछ ऐसा मैजिक करता है जिस वजह से वो जादुई आईना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जिसे रोकने के लिए सेकंड सीनियर ब्रदर और थर्ड सीनियर ब्रदर आगे बढ़ते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उसे रोक नहीं पाते हैं और सारी चीजें सबके सामने चलने लगती हैं। जब वो लोग येन का असली चेहरा सबके सामने देखते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने बिना ये फेयर की बातें सुने उसे सजा दे दिया था और 2 दिनों के लिए उसी कारागार में बंद कर दिया था। यूफे कहती है कि ये मेरी तीसरी गलती है कि मैंने दूसरे के इल्जाम को अपने ऊपर रखा और अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद वो अपने आप को फिर से सजा देती है। पर उसका दिल फिर से टूटता है, लेकिन इस बार उसकी बॉडी के अंदर से अचानक से सुनहरे तरंगे बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर मास्टर घबरा जाते हैं और जल्दी से यूफी के पास आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखकर सभी सीनियर ब्रदर भी कहने लगते हैं कि मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मास्टर बताते हैं कि ये गोल्डन कोर है, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा सिद्धियां हासिल कर लेता है तब उसे जाकर ये गोल्डन कोर मिलता है। ये गोल्डन कोर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस गोल्डन कोर से हमारा असुर स्काई और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है और ये गोल्डन कोर इसी तरीके से इसकी बॉडी से बाहर निकलता रहा तब इसकी बॉडी और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी और देखते देखते ये डिसेबल पर्सन भी बन सकती है, इसलिए अब हमें इसे रोकना चाहिए। ऐसा कहने के बाद सभी लोग मिलकर उसकी शक्तियों को वापस से इसके अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूफी उन सबको अपने आप से दूर कर देती है और कहती है कि किसी को भी मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं तड़प रही थी, मैं अपने आप को साबित करना चाहती थी, तब किसी ने मेरी बातें नहीं सुनी और जब तुम लोगों ने देखा कि मैंने गोल्डन कोर को हासिल कर लिया है और वो मेरी बॉडी से ऐसे ही बाहर निकल रहा है तब तुम लोगों को लालच आ रही है। ये सुनकर सीनियर ब्रदर कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया, इसलिए अब हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। लेकिन यूफी का दिल इतना ज्यादा टूट गया होता है कि वो किसी भी अपने से अपना कोई भी मदद नहीं लेना चाहती थी और अगर जब इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है तब वो खुद से ही विक्टिम बनकर सामने आ जाती है और सबको ऐसा दिखाने लगती है कि मानो उसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वो मास्टर से कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे उसमें चोट लगी थी और जब मैंने अपने पास यूफी को देखा मुझे ऐसा लगा था कि उसी ने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। मास्टर भी उसे कहते हैं कि आखिर तुम्हें अपने आप के बारे में बताने की क्यों नहीं कोशिश की। जिस सुनकर यूफी कहती है कि अच्छा 2 दिन पहले इसी जगह पे मैंने आप सबसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट की थी और मैंने आप सबको समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी। मैंने येन के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन किसी ने भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया था। सुनकर फर्स्ट सीनियर ब्रदर कहता है कि देखो उस समय का सिचुएशन कुछ और था और अब हम सब मिलकर तुम्हें बचाना चाहते हैं, तो आखिर तुम बचना क्यों नहीं चाहती हो। ये सुनकर वो कहती है कि तुम तो बात ही मत करो, एक तो तुम मुझसे प्यार करने का नाटक करते थे और इस नाटक के चक्कर में मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें दी, मैंने अपनी बहुत सारी सिद्धियां भी तुम्हें दी, जिस वजह से धीरे धीरे तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने लगे। लेकिन जैसे ही मास्टर की दूसरी बेटी आई तुम उसके पीछे पड़ गए और उसके लिए तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की और फिर वो मैसे करते हुए अपने पास से वो जहरीला कीड़ा भी निकाल देती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि फर्स्ट सीनियर ब्रदर ने यूफी के साथ क्या क्या किया। इसके बाद यूफी अपनी बॉडी को त्यागते हुए अपने शरीर को अपने आत्मा से अलग करने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर मास्टर उसे रोकते हैं और अपनी ऊर्जा का यूज करते हुए उसे बचाने लगते हैं। वो अपनी बहुत सारी शक्तिशाली ऊर्जा को उसके अंदर ट्रांसफर करके उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर येन को जलन हो रही होती है कि उसके पिता किसी और के लिए अपनी ऊर्जा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सभी ये देखकर हैरान होते हैं कि मास्टर अपनी बेटी से ज्यादा यूफी को पसंद करते हैं और वो अपनी रियल ऊर्जा उसे बचाने में यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मास्टर ये सारी चीजें अपने लिए ही कर रहे हैं। यूफी मैसेज करती है और सबके सामने वो अपने मास्टर की रियल आइडेंटिटी लाती है, जहाँ पे सभी लोग देख पा रहे होते हैं कि मास्टर फर्स्ट सीनियर ब्रदर के साथ मिलकर किस तरीके से यूफी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इनकी बेटी के अंदर गोल्डन कोर आ चुका है तब उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उन्हें कोर मिल जाए। मास्टर के बारे में जानकर तो यहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो अपने आप के पास एक ऐसा मास्टर रखते हैं जो कि शक्तियां पाने के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। इधर यंग फैंग अपने सभी गोल्डन कोर को अपनी बॉडी से अलग कर देती है, जिस वजह से वो एक डिसेबल लड़की में बदल जाती है। लेकिन मास्टर जिसकी सच्चाई सबके सामने आ गई थी वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अभी भी यूफी को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। वो उसे हवा में टांग देता है और उसके बाद जितना उसके अंदर गुस्सा भरा होता है वो उसके ऊपर निकालने लगता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। यूफी की इस हालत में उसके ऊपर बार बार बिजली गिरने की वजह से वो मर जाती है, लेकिन उसने जो जेट पेंडेंट पहना होता है उसमें पता नहीं कहां से बहुत सारी जादुई शक्तियां होती हैं जो कि थोड़ी देर के बाद उसे पूरी तरीके से ठीक करना स्टार्ट कर देती है और देखते ही देखते यूफी एक नया रूप ले लेती है। सभी उसका ये नया रूप देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, साथ ही इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि मास्टर के इतने ज्यादा हमला करने की वजह से वो बच कैसे गई। मास्टर भी सोच रहे होते हैं कि आखिर इसके पास कौन सी शक्ति हाथ लगी है जो कि ये इस तरीके से बदल गई। लेकिन यूफी के तो दिल में अब इतना ज्यादा डर भर गया होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने सामने वाले लोगों से बदला लेने की कोशिश करने लगती है। वो यहाँ पे आती है और कहती है कि मेरा अब सिर्फ एक ही मकसद है, तुम सबसे बदला लेना। ये सुनकर यान डर जाती है और फर्स्ट सीनियर ब्रदर के पीछे जाकर छुप जाती है। फर्स्ट सीनियर ब्रदर उसे लड़ने के लिए आगे आता है और अपने तलवार को लाता है, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है क्योंकि यूफी अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई होती है और वो उसके हाथ से जादुई तरीके से वो उसके हाथ से तलवार को छीन लेती है और अपने पास रख लेती है और कहती है कि इतना ज्यादा शक्तिशाली तलवार को क्या तुम हैंडल कर भी पाओगे। फिर वो उस एक तलवार को अचानक से बहुत सारे तलवारों के अंदर बदल देती है और उसके बाद वो इन तीनों पे एक साथ हमला करती है। ये देखकर सभी मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सारे लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे होते हैं और यूफी अकेले रहने के बावजूद भी इन सभी को हरा रही होती है। इसके जादू करने पे मौसम भी बदल रहा होता है और ये आसानी से सबको हरा देती है। इसके बाद अचानक से उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है क्योंकि उसने अचानक से बहुत सारे मैजिक का यूज किया होता है। तभी जेट पेंडेंट उसे बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा दिल पूरी तरीके से टूट चुका है और अब ये तुम्हारा नया दिल है तो तुम मुझसे मिल सकती हो। फिर कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और इसके बाद उसके सामने एक नया पोर्टल ओपन होता है और वो उसके अंदर चली जाती है और फिर वो पोर्टल गायब हो जाता है। आगे हम उस पोर्टल की दुनिया को देखते हैं जहाँ पे जैसे यूफी आती है उसके हाथ में वो जादुई ड्रैगन वाला तलवार होता है। वो अचानक से कांपना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद वो उसे दूर चला जाता है। यूफी को समझ नहीं आता है कि उसका जादुई तलवार इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। तभी वो अपने सामने एक पर्सन को देखती है, वो जादुई तलवार उसके ही इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ये देखकर वो पर्सन पहचान लेता है कि ये उसी का ही जादुई तलवार है। इसके बाद वो यूफी के सामने आता है। जब यूफी उसे देखती है तो उसे पूछती है कि बताओ तुम कौन हो। ये सुनकर वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे पहली बार देख रही हो, माना कि तुम कभी भी मुझसे मिली नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, हमने बहुत सारा बात किया है ना। ये सुनकर वो समझ जाती है कि ये जेट पेंडेंट के अंदर वाला पर्सन है। उसके बाद यूफी उसे पूछती है कि बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनकर वो अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम फैंग बाइजू है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम वही हो अकू स्काई को बनाया था। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ और जो तुम्हारे पास ड्रैगन जादुई तलवार है वो भी मेरी है, मैं उसे अपने मित्र की तरह देखता हूँ। वैसे तुमने अब अपना बदला तो ले ही लिया है, तो क्या अब तुम मेरे साथ यहाँ पे रहना चाहती हो। ये सुनकर यूफी कहती है कि नहीं, मैं अब कहीं भी रहना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आत्मा को त्याग दूं और मर जाऊँ। ये सुनकर फैंग उसे कहता है कि देखो तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, जो तुम्हें लाइफ दूसरी बार मिली है तुम्हें उसका आनंद लेना चाहिए, तुम्हें दोबारा जाकर दुनिया में देखना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। ये सुनकर तो वो जीने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अब नहीं जीना चाहती हूँ। लेकिन फैंग उसे समझाता है कि दूसरे की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बाद यूफी अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचती है कि उसने कभी लाइफ अच्छी तरीके से जिया ही नहीं, उसने तो परेशानी ही परेशानी देखी है।
इसलिए वो डिसाइड करती है कि जो उसका दूसरा जन्म मिला है वो उसे अच्छी तरीके से अपनी मर्जी से जिएगी। और तभी यहाँ से फ्रैंक गायब हो जाता है। ये देखकर यूफे उसे पूछती है कि तुम कहाँ चले गए। तब फ्रैंक उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और अब तुम्हें अजू स्काई पे जाने का टाइम आ गया है। वैसे तो तुमने यहाँ पे कुछ ही समय बिताया, लेकिन अजू स्काई पे 1 साल बीत गया होगा। ऐसा कहने के बाद वो मैजिक करता है और यूफे वापस से अजू स्काई पे पहुंच जाती है, जहाँ का माहौल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। वो काफी खुश होती है और घूम रही होती है, लेकिन अचानक से सभी लोग अचानक से दूसरी दिशा में भागना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखकर वो देखने जाती है कि क्या हो रहा है, जहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे शैतान राजा के कुछ सैनिक होते हैं जिन्होंने कुछ लोगों को बंदी बना लिया होता है। ये देखकर वो उन्हें बचाने के लिए पहले अपना तलवार उनकी तरफ भेजती है और उन्हें रोकती है, लेकिन ये लोग उसे डरते नहीं है और कहते हैं कि अगर तुमने ये काम 1000 साल पहले किया होता तो हम इस जादुई तलवार से डर जाते, लेकिन आजकल इस तलवार से डरता भी कौन है। तभी सामने से यूफे आती है। यूफे को जैसे ये लोग देखते हैं वो पहचान जाते हैं कि वो उनकी बहनी है। वैसे तो ये सारे सैनिक यूफे को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो इसे मसल देंगे, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद यूफे अपने तलवार का यूज करती है और उन सबको बहुत ही आसानी से मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद वो अपने भाइयों के जख्मों को ठीक करती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके भाई उसके कदमों में गिर जाते हैं और उसे माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमने जाने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया, इसके लिए तुम हमें माफ कर दो। दूसरी तरफ हम राक्षस राजा को देखते हैं जिसने अजूर स्काई पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया होता है और इसके बाद वो फर्स्ट सीनियर ब्रदर को भी जान से मार डालता है। फिर वो यैन को अपनी तरफ खींचता है और उसके अंदर से सारी ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। ऊर्जा बाहर आने पे वो मर जाती है और वहीं पे गिर जाती है। इसके बाद उसकी जितनी भी ऊर्जा होती है शैतान राजा उसे अपने अंदर डाल देता है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये देखकर तो मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि उसकी बेटी को उसके सामने ही किसी ने खत्म कर दिया। इसके बाद वो उसके साथ युद्ध करने के लिए आगे आता है और अपने मैजिक का यूज करता है। ये बात जानते हुए कि वो शैतान राजा के सामने टिक नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के लिए उसे लड़ा होता है। लेकिन तभी अचानक से शैतान राजा के ऊपर अचानक से बहुत सारे तलवार आते हैं, जिनमें से एक तलवार उसे लग जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। जब मास्टर पीछे पलट के देखते हैं तब पीछे यूफे होती है। फिर कहती है कि भाइयों से आपके बारे में पता चला, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन मास्टर उसे रोकते हैं और अपनी किए गए गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटी के मुंह में आकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया, मुझे माफ कर दो। लेकिन यूफे उन्हें बताने लगती है कि उनकी वजह से उन्हें कितना ज्यादा दर्द सहना पड़ा। ये सुनकर तो मास्टर और भी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और कहते हैं कि जब मेरी बेटी मुझे मिली मुझे समझ में नहीं आया कि मैं लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव करूं। और जब मेरी बेटी ने एक बार मुझसे कहा कि तुमने उसे चोट पहुंचाया तो मैंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और तुम्हें दंड दे दिया, इसलिए प्लीज तुम उसे माफ कर दो। मास्टर यूफे के सामने बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो माफ नहीं करती है। वो कहती है कि आपको तो बहुत ही बड़ा सजा पहले ही मिल गया है, आप इकलौते जी रहे हैं और आपके सारे शिष्य मारे जा चुके हैं, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। ऐसा कहने के बाद वो मास्टर को वहीं पे छोड़कर वहां से चली जाती है और इसके बाद वो यहीं पे एक सुकून भरी लाइफ जीने लगती है और इसी सीन पे ड्रामे का एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप हमारे हर वीडियो से अपडेट रहो।